चलिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा, तो कहते हैं कि अश्लीलता या ग्रामीण शब्दों का प्रयोग कह रहे थे कि नहीं प्रयोग करना चाहिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं और कहते हैं कविता वही है जिसके पढ़ने से वो कहते हैं मुख से बाहर ना निकले, मस्तक ना हिलने लगे, दंत पंक्ति ना दिखाई दे, तुकबंदी। कहते हैं कि वही तो कविता, वो कविता नहीं है जो जिसपे पढ़ने से पाठक मग्न ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखते हैं कि यहाँ पर कि तेस्तैरलंकृत शतैर्वर्षित तितोऽपि रूढो महत्यपि पदे धृष्ट सौष्ठवोऽपि नूनं विना घन रस प्रसराभिषेक काव्याधिराज पदमहर्त न प्रबंधा। यानी लिखते हैं कि सैकड़ों अलंकारों से अलंकृत होकर भी, शब्द शास्त्र के उच्चासन पर अधिरूढ़ होकर भी और सब प्रकार के सौष्ठव को धारण करके भी रस रूपी अभिषेक के बिना कोई प्रबंध काव्याधिराज पदवी को नहीं पहुंचता। यानी वो कहते हैं कि रस का भी प्रयोग कविता में, जब तक रस नहीं है तब तक कोई मतलब कविता का नहीं है। ठीक है, अब अगला अंतिम इसका अध्याय आता है जो इस कवि का विषय है। ठीक है, 4 भागों में जो बटी थी ये जो निबंध है, उसका पहला क्या था? छंद, फिर अर्थ, भाषा और विषय। नहीं, भाषा और फिर अर्थ फिर विषय। तो अगला लास्ट भाग आता है, कहते हैं कविता का विषय मनोरंजक और उपदेश जनक होना चाहिए। विषय की बात करें तो लिखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की कविता का विषय मनोरंजक और उपदेश जनक होना चाहिए। एक किसकी पंक्ति आती है? द्विवेदी जी की, मैथिली शरण गुप्त की। मनोरंजन ही कवि का ना ही कविता का कवि का हाँ, कर्तव्य होना चाहिए। हाँ वही वाला, वही पंक्ति जो है। तो ये कहते हैं कविता का विषय मनोरंजक और उपदेश परक होना चाहिए। यमुना, ये एक इंपॉर्टेंट कथन है, देखिए ये ध्यान रखिएगा। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका, न परकीयाओं पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता नहीं है, न स्वकीयाओं के गतागत की पहली बुझाने की आवश्यकता है। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। सभी से उपदेश, सभी के वर्णन से मनोरंजन हो सकता है। फिर क्या कारण है कि इन विषयों को छोड़ कोई कोई कवि स्त्रियों की चेष्टाओं का वर्णन करता है? करना ही कविता का चरम, यानी कि उसका कहते हैं कि उसका चरम, उसकी चरम सीमा समझता है। तो वो कवि के कहने का भाव कि रेत काल तक कविता आपने देखी जो स्त्री पर ही आधारित थी, राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित थी, नक्षिक वर्णन पर आधारित थी, सौंदर्य पर आधारित थी। तो वो कहते हैं कि बहुत हो चुका ये सारा वर्णन महावीर प्रसाद द्विवेदी। खूब यमुना के किनारे का वर्णन हो गया, कई कौतूहल का वर्णन हो चुका, नायिकाओं का वर्णन हो चुका, लेकिन कहते बहुत विषय पड़े हैं। कौन कौन से विषय बताते हैं कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षु से लेकर राजा तक, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र तक, अनंत आकाश से लेकर पृथ्वी, सारे विषय पड़े हैं जिन विषयों पर कविता लिखी जा सकती है। तो कोई जरूरत नहीं कि स्त्रियों की चेष्टाओं का वर्णन ही कविता में किया जाए। आगे कहते हैं केवल अविचार और अंध परंपरा, मेघनाथ वध, यशवंत राव महाकाव्य वे नहीं लिख सकते, तो उनको ईश्वर की निस्सीम सृष्टि से भी छोटे छोटे सजीव अथवा निर्जीव पदार्थों को चुनकर उन्हीं पर छोटी छोटी कविताएं करनी चाहिए। यानी उनके कहने का कि जो जैसे यानी मेघनाथ परंपरा, यानी जो बड़े बड़े महाकाव्य अगर नहीं लिख सकते तो छोटे छोटे विषयों पर, छोटे छोटे विषय पर भी तो कविता कर सकते हैं। तो कहते हैं अभ्यास करते करते शायद कभी किसी समय भी इससे अधिक योग्यता दिखलाने में समर्थ हो जाए। तो कहते हैं अगर आप छोटे छोटे विषयों पर लिखना शुरू करेंगे तो आपके अंदर वो महाकाव्य लिखने की भी सामर्थ्य अभ्यास से आ जाएगी। फिर कहते हैं कि दंडी कवि के कथनानुसार शायद कभी वाग्देवी उन पर सचमुच ही प्रसन्न हो जाए। वाग्देवी मतलब सरस्वती। नायिका के हाव भाव आदि के वर्णन का अभ्यास करने वालों पर भी सरस्वती की कृपा हो सकती है, परंतु तदर्थ उसकी उपासना न करना ही अच्छा होता है। ठीक है, तो नायिका का वर्णन, इन सारी वर्णन करने पर यानी कि वो विरोध करते हैं महावीर प्रसाद। आगे लिखते हैं संस्कृत में सहस्त्र उत्तमोत्तम काव्य विद्यमान है, यानी हजारों संख्या में अच्छे से अच्छे काव्य विद्यमान है। उस भाषा में काव्य, कौन कौन से काव्यों का नाम लेते हैं? काव्य प्रकाश, धन्यालोक, कुवलयानंद, सरस तरंगिणी, इन साहित्यों का नाम लेते हैं कि इन साहित्य के अनेक लक्षण ग्रंथों का होना अनुचित नहीं, परंतु हिंदी भाषा में सत्य काव्य का प्राय अभाव है। तो कहते हैं इस कारण वो हिंदी भाषा के मतलब जो काव्य है उस पर चिंतित है महावीर प्रसाद द्विवेदी। कहते हैं इस कारण अलंकार और रस विवेचन के झगड़ों से जटिल ग्रंथों के बनाने की हमको कोई आवश्यकता नहीं। हेला भाव का लक्षण और उसका चित्र देखने से क्या लाभ,
अथवा दीपक अलंकारों और उसके सूक्ष्म से भी सूक्ष्म भेदों को जानने की क्या उपयोग। हिंदी में ऐसे कितने काव्य हैं जिनमें ये भेद पाए जाते हैं, और हमारी अल्प बुद्धि के अनुसार रस सुकुमार कुसुमाकार जसवंत और भूषण के समान ग्रंथों की इस समय आवश्यकता नहीं। इनके स्थान पर यदि कोई कवि किसी आदर्श पुरुष के चरित्र का अवलंबन करके एक अच्छा काव्य लिखता है तो कहते हैं हिंदी साहित्य को अत्यंत लाभ होगा। यानी वो कहते हैं कि अब कोई जैसे भूषण जसवंत सिंह ने लिखा, भूषण ने लिखे बड़े बड़े ये नायिका भेद या रस साहित्य से संबंधित ग्रंथ, कहते हैं उसकी भी जरूरत नहीं लिखने की। अगर हम किसी एक युग किसी आदर्श पुरुष के चरित्र को लेकर हम कोई काव्य लिखते हैं तो कहते हैं उससे वो हिंदी साहित्य के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। आगे कहते हैं कनिष्ठा और ज्येष्ठा का भेद, उनके चित्र। एक मिनट रुकिए जरा। तो कहते हैं कनिष्ठ ज्येष्ठ और उनके चित्र देखे तो क्या और नहीं देखे तो क्या। कहते किसी उत्प्रेक्षा का लक्षण, उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण नामानुसार सिद्ध हो गया तो क्या, और ना सिद्ध हुआ तो क्या। नायिकाओं के भी झगड़ों में उलझने से हानि के अतिरिक्त लाभ की संभावना नहीं है। हिंदी काव्य की हीन दशा को देखकर कवियों को चाहिए कि वे अपनी विद्या, अपनी बुद्धि और अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग इस प्रकार के ग्रंथ लिखने में न करें। अच्छे काव्य लिखने से उन्हें प्रयत्न करना चाहिए। अलंकार, रस, नायिका का निरूपण बहुत हो जाएगा। स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं इन सारे विषयों पर कविता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। आगे कहते हैं कि इस समय कवियों का एक दल कवि समाजों और कवि मंडलों में बद्ध होकर समस्या पूर्ति करने में व्यग्र हो रहा। समस्या पूर्ति भारतीय युग की विशेषता है। भारतीय जी ने लिखा, प्रताप नारायण मिश्र, इन लोगों ने क्या था, समस्या पूर्ति लिखा करते थे। इन पूर्तिकारों में से कुछ को छोड़कर शेष कविता को के नाम की ही अवहेलना कर रहे हैं। इनको चाहिए कि बिना योग्यता संपादन किए समस्या पूर्ति करने के झगड़े में न पड़े, और अच्छी समस्या पूर्ति करना असाधारण प्रतिभावान का काम है। और एक साधारण कवि अपने मनोनुकूल विषय पर एक ही घड़ी में चाहे 50 पद लिख डाले, वे सब चाहे अच्छे भी हों, परंतु किसी समस्या के टुकड़े पर अच्छी कविता करने में शायद वह सफल मनोरथ होगा। यानी समस्या पूर्ति के लिए असामान्य कौशल और प्रबल प्रतिभा की आवश्यकता होती है, और इस समय प्रतिभा का पूरा विकास बहुत कम देखा जाता है, इसलिए समस्याओं की पूर्ति प्रायः अच्छी नहीं है। यदि वो कहते हैं समस्या पूर्ति जैसी जो कविताएं लिखी जा रही है, कहते हैं इन पर पढ़ने की आवश्यकता किसी को नहीं है। तो ये वही लोग करें जो जिनमें विशेष प्रतिभा हो, और ये कहते हैं वो चीज आजकल हमें देखने को नहीं मिलती। आगे कहते हैं इस समय प्रतिभा का विकास बहुत कम देखा जा सकता है और इस समस्याओं की पूर्ति के लिए अच्छी नहीं। और कहते हैं हमारी ये सम्मति है कि समस्या पूर्ति के विषय को छोड़कर अपनी अपनी इच्छा के अनुसार विषयों को चुनकर कवि को यदि बड़ी ना हो सके तो छोटी ही छोटी स्वतंत्र कविता करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की कविताओं का हिंदी में अभाव है। ठीक है, तो आगे लिखते हैं कि संस्कृत और अंग्रेजी काव्यों का अनुवाद हिंदी में करने की और कवियों को रुचि बढ़ने लगी, परंतु कवि स्वतंत्र कविता की अपेक्षा दूसरे की कविता का अनुवाद अन्य भाषा में करना बड़ा कठिन काम है। शीशी में भरे हुए इत्र को जब दूसरी शीशी में डालने लगते हैं तब डालने में पहली कठिनता उपस्थित होती है, और यदि बिना 2 बार बूंद इधर उधर टपके वह शीशी में चला भी गया तो इसे उलट फेर और उसके सुवास का विशेषांग अवश्य उड़ जाता है। तो एक भाषा की कविता का दूसरी भाषा में अनुवाद करना मूल कवि का अपमान करना है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी इस बात के भी पक्षधर नहीं थे कि अनुवादित ग्रंथ लिखे जाए, किसी दूसरी भाषा का अनुवाद करके हिंदी में लिखा जाए। तो कहते हैं ये दूसरी भाषा में अनुवाद करना उस कवि का अपमान होता है। जिस तरह से किसी एक शीशी में रखा हुआ इत्र जब हम दूसरी शीशी में कहते हैं पलटते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ बूंदे इधर उधर फिटकती हैं, और उसका जब हम समावेशन करते हैं तो वो पूर्ण उस रूप में नहीं आ सकता। तो ये कवि का अपमान है। ठीक है, तो वो इसके भी पक्षधर नहीं है। कहते एक भाषा की कविता का दूसरी भाषा में अनुवाद करना मूल कवि का अपमान है, क्योंकि अनुवाद के द्वारा उनके गुणों का ठीक ठीक परिचय न होने के कारण कविता पढ़ने की दृष्टि से वह हीन हो जाता है। इसलिए किसी पुस्तक का अनुवाद आरंभ करने के पहले अनुवादक को अपनी योग्यता का विचार कर लेना ये आवश्यक है कि उसके अंदर ये क्षमता है कि वो जैसी वो कविता है, जिन गुणों के अनुरूप वो कविता है, वो गुणों का समावेश उसमें वो कर सकेगा अनुवाद करने में। तो कहते हैं परंतु अच्छा कवि होना भी दुर्लभ है। महाकवि मखक ने ठीक लिखा। ठीक है, ये किसी कवि की बात लिखते हैं, अन्यत्र रात ने न शंत ये शाम सुवर्ण संख्येन चन्ना ये गुणा, यानी रीति मात्रेण दरिद्र कल्पना यान्ति श्रुत कथम कविना। यानी वो कहते हैं अर्थ रत्न और इस अर्थ रत्न समूह से परिपूर्ण समूह से जो परिपूर्ण नहीं है वे महादरिद्री लोग केवल रीति मात्रा का अवलंबन करके कवीश्वर की पदवी कदापि नहीं पा सकते हैं। ठीक है,
तो आगे फिर बताते हैं कि काव्य के गुणों और दोषों की विवेचना संस्कृत की जिन पुस्तकों में है उनमें कवियों के कर्तव्य और अकर्तव्य पर बहुत कुछ कहा गया, परंतु उन सब बातों का विचार हम यहाँ पर नहीं करते, केवल स्थूल स्थूल बातों के विचार की इच्छा से हमने ये लेख आरंभ किया था। अतएव अब हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, तो ये इस विषय का जो लेख था वो उसका पहला भाग यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो आगे इसका दूसरा भाग जो यहाँ से देखो, पहले भाग में 4 भाग मिले हमको, उसके बाद दूसरे भाग का जो यहाँ से शुरू होता है तो उसमें कहते हैं, आगे लिखते हैं कि संसार में ईश्वर या देवताओं का अवतार कई प्रकार का और कई कामों के लिए होता है। अलौकिक कार्य करने वाले प्रतिभाशाली मनुष्य ही अवतार हैं, स्वाभाविक कवि भी एक प्रकार के अवतार हैं। और इस प्रकार कदाचित कोई प्रश्न करे कि अकेले कवि ही क्यों अवतार माने गए, पर लेखक पर इस पर ना बिठाए गए, तो ये कहा जा सकता है कि लेखक का समावेश कवि में है। देखो यहाँ इसके ऊपर में कवि ने पद्य की बात की थी। ठीक है, पहले भाग में कवि ने क्या किया, अभी तक हम पद्य की चर्चा कर रहे थे, कविता ऐसी होनी चाहिए, कविता में ये होना चाहिए। अब क्या बात आ रही, गद्य की बात आ रही। ठीक है, दूसरे भाग में तो कहते हैं कि वो कहते हैं कि अकेले कवि ही क्यों अवतार माने गए, लेखक इस पर इस पर न बिठाया गया, तो कहा जा सकता है लेखक का समावेश कवि में है। पर कवि में कुछ ऐसी विशेष शक्ति होती है जिसके कारण उनका प्रभाव लोगों पर पड़ता है। कहते अब बात यह है कि कवि का अवतार होता ही क्यों है। पहुंचे हुए पंडितों का कथन है कि कवि भी धर्म संस्थापनार्थाय उत्पन्न होते हैं। कहते हैं धर्म की स्थापना के लिए कवि उत्पन्न होते हैं, कुछ लोग मानते हैं। तो कहते हैं कि अवतार होता है, तो कहते हैं कि उनका काम केवल तुक मिलाना, पावस पचासा लिखना ही नहीं है। पावस पचासा अंबिकादत्त व्यास की रचना है। तुलसीदास ने कवि होकर वैष्णव धर्म की स्थापना की, मत मतांतरों का भेद मिटाया, ज्ञान के पंथ को कृपाण की धार से मिटाया बताया। उसी प्रकार का काम दूसरे रूप में सूरदास, कबीर और लल्लू लाल ने किया। हरिश्चंद्र ने शूरता, स्वदेश भक्ति और सत्य प्रेम का धर्म चलाया। तो जिन कवियों ने केवल संस्कृत भाषा का ही भंडार भरा, वे भी किसी न किसी रूप में लोगों के उपदेशक थे। तो हिंदी के जितने प्रसिद्ध कवि हैं, उन्होंने देश काल अवस्था और पात्र के अनुसार कविता की, और दूसरे देशों और दूसरी भाषाओं के कवियों का नाम लेने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिंदी के पूर्ववर्ती कवियों ने समय समय पर अपने कर्तव्यों को समझा और उनका पालन किया। तो यहाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी सभी की प्रशंसा करते हुए बताते हैं कि सभी कवियों ने अपने समय, अपनी स्थिति और देश काल के अनुसार कविता की। हमें यहाँ पर कहते हैं पाश्चात दूसरे भाषा के भाषाओं के कवियों की बात करने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी में ही इतने कवि हैं कि उन्होंने अपनी समय स्थिति के अनुसार कविताएं की। आगे बताते हैं, राजा शिव प्रसाद जैसे इतिहासकारों ने भी अवतार को कम किया। ठीक है, और कहते हैं कि उनके यद्यपि उनके विचारों के लोग ये नहीं मानते, उनके विचारों के लोग यही मानते हैं कि सारांश यह है कि कविता को ऐसा करना पड़ता है, वे स्वभाव से ही ऐसा करते हैं, संसार का कल्याण हो, और इस प्रकार नाम उनका नाम ही आप अपने आप संसार में कहते हैं अमर हो जाता है। भूषण के समान, भूषण की बात करते हैं तो कहते हैं भूषण के समान कवियों ने तो राजनीतिक आंदोलन तक उपस्थित कर दिया। पूर्ण कवि ने हमें ये उपदेश दिया कि जो लोग बोलचाल की भाषा किसी प्रकार से अप्रसन्न है, वे अपनी पुरानी ब्रज यानी कविता की बोली को बिना तोड़े मरोड़े काम में ला सकते हैं, और यदि चाहें तो बोलचाल की भाषा में कविता कर सकते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि सारांश में हम ये कह सकते हैं कि कविता ही कविता के लिए करना एक तमाशा है। हिंदी में कविता संबंधी अनेक प्रकार के लेख पढ़कर बाहर के लोग यह अनुमान कर सकते हैं कि कदाचित हिंदी के कवि अपना कर्तव्य नहीं जानते, नहीं तो उनके लिए ऐसा लेख न लिखा जाता। कहते हमने अगर ये लेख लिखा या अन्य कोई कवि ने लेख लिखा कि कवियों को ऐसे लिखना चाहिए, कवियों को वैसे लिखना चाहिए, तो कहते हैं कि अन्य भाषा के कवि जब ये पढ़ते हैं तो उनको लगता होगा कि हिंदी के कवि ऐसा नहीं लिखते जैसा लिखना चाहिए, इसलिए ये सारे लेख लिखे जाते हैं। तो कह यदि कोई मराठी या बंगला के समाचार पत्र या मासिक पत्र पढ़े तो उनमें ऐसे लेख नहीं मिलेंगे। ऐसे लेख उन भाषाओं में कम से कम 40 वर्ष पहले निकल चुके, और उन लेखों के अनुसार उन भाषाओं की कविता इतने समय में इतनी ऊंची हो गई कि समालोचकों के लिए जन्म भर विचार करने की सामग्री तैयार हो चुकी। मतलब उनके कहने का भाव महावीर प्रसाद द्विवेदी का कि हिंदी में अभी उतनी कविता नहीं हो सकी कि समालोचक उन पर अपने विचार रख सकें, अभी बहुत साहित्य बाकी है लिखना। तो कहते हैं भाषा या साहित्य की जब जैसी अवस्था होती है तब उसमें उसी प्रकार के लेख निकलते हैं। और हम यहाँ पर इस विषय का एक उदाहरण दे रहे हैं, यानी कहते हैं कि जैसी अवस्था होती है, यानी हमारे हिंदी की ऐसी अवस्था है कि हमें इसलिए उन्होंने कहा कि हमें हमें ये लेख लिखने की आवश्यकता पड़ी कि हिंदी में ऐसी कविता होनी चाहिए।
ठीक है, कहते एक बार वो बताते उदाहरण के, एक बार छत्तीसगढ़ मित्र में हिंदी व्याकरण के विषय में कुछ लेख निकला। उस पर एक महाराष्ट्र सज्जन ने मुंबई से पूछा कि क्या हिंदी व्याकरण नहीं है। इस पर सुनने में आया कि संपादक ने ये उत्तर दिया कि और भाषाओं के समान हिंदी में कोई व्याकरण है, परंतु इस विषय का निरूपण विदेशियों ने किया। हिंदुस्तानी लोग ना उसे खोज सके, ना खोज हो जाने पर उसकी ओर ध्यान देते हैं। तो लेखक ने ये चीज अगर बता, लिखने की मतलब उनके कहने का भाव कि अगर हम ऐसे ऐसे लेख लिखे जाते हैं तो लोग उसका वो दूसरा अर्थ निकालते हैं कि क्यों वहां पर ऐसे लेख लिखे जा रहे हैं हिंदी में, क्या हिंदी में ऐसे कवियों की कमी है, या ऐसे लेख नहीं लिखे जा रहे हैं, इसीलिए कवियों को ऐसे लेख लिखने पड़ते हैं। ठीक है, पाल कहते हैं कवि की कल्पना शक्ति तीव्र है। इस कल्पना शक्ति के द्वारा वह कठिन बातों को ऐसे अनोखे ढंग से सबके सामने रखता है कि सहज ही समझ आ जाती है, और इस शक्ति से अनजाने ही वह पदार्थों का, दृश्यों का चित्र इतना मनोहर खींचता है कि पढ़ने या सुनने वाले एकाग्रचित हो जाते हैं और उस बात पर प्रेम पूर्वक विचार करते हैं। फिर कवि अपनी अवलोकन और अपनी कल्पना से ऐसी शिक्षा देते हैं कि वह ना तो आज्ञा का रूप धारण करती है और ना अपने स्वाभाविक रूखापन ही प्रकट कर पाती है। तो लेकिन कहते हैं किंतु भीतर ही भीतर मन को उकसा देती है। और जैसे कहते हैं ताजमहल का वर्णन करते समय इस बात का ध्यान न देगा कभी कि इसमें किस सन में ये बना था, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, इसका पत्थर कहाँ से आया। इमारत को देखकर उसका मन कदाचित उसके भीतर ऊंचा बढ़ जाएगा, उस समय की कल्पना करने लगेगा जब बादशाह की बेगम मरते मरते रोजे की वसीयत कर रही थी। उसके मन में पुराने नए समय के मिलान का चित्र खिंच जाएगा और वह समय के फेर की घटनाओं को भी सोचने लगेगा। तो यानी उनके कहने का कि कवि अपनी अवलोकन और अपनी कल्पना से ऐसी शिक्षा देते हैं, है ना, जिससे वो जो जो शिक्षा ही सबके साथ पाठक के सम्मुख पहुंचती है। तो कहते हैं मनोहर वर्णन और शिक्षा के साथ साथ कवि अपने शब्दों और वाक्यों में ऐसे मनोहर बनता है कि पढ़ने वाले के आनंद की सीमा नहीं रहती। कविता लिखते समय जो जो भाव कवि के हृदय में उदित होते हैं वही भाव पढ़ने वाले के हृदय में भी उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं कविता पढ़ने इसके लिए पढ़ने वाला श्रद्धा सा हृदय होना चाहिए। तो भैंस के आगे बीन बजाने लगेगी। तो यदि स्वतः कविता में कवि में शहादता ना हो तो फिर उसका श्रम ही क्या। तो लेखक ने कुल मिलाकर यहाँ पर बताने की कोशिश की इस पूरे निबंध में कि जो भी हमारी यानी कि कवि में शहादता नहीं तो उसके श्रम का कोई लाभ नहीं। मनोविज्ञानी लोग कहते हैं कि इस बात को बता सकेंगे। और कहते हैं छंद ही का उपयोग क्यों होता है, और गद्य में यदि कोई लेखक विशेषकर उपन्यास लेखक ऐसा मनोहर वर्णन करता है, ऐसे भाव प्रकट करता है, तो कहते हैं कि ऐसे भाव प्रकट करते हैं तो उनका गद्य पद हो जाता है। और जो हो अभी तो कवि लोग विशेषकर ये काम करते हैं और उसके लिए छंद काम में लाते हैं। ठीक है, तो आगे बताते हैं कि आजकल हिंदी की अवस्था में हिंदी कवि का कर्तव्य यह है कि वह लोगों की रुचि और का विचार कर अपनी कविता सहज और मनोहर रचे कि साधारण लोगों में लोगों में भी पुरानी कविता के साथ साथ नई कविता को पढ़ने का अनुराग उत्पन्न हो। यानी कि हिंदी कवियों का ये कर्तव्य है कि ऐसी कविता करें कि जो लोग पढ़ने के लिए पाठक का उसमें मन लगे, पढ़ने वाले के मन में नई उपमाएं आए, नए नए शब्दों और नए विचारों को समझने की योग्यता उत्पन्न हो। और कवि ही का कर्तव्य है कि उसके अंदर, ये पाठक के अंदर इन विचारों का वो उत्पन्न करे। और जब लोगों का झुकाव इस ओर होने लगे तब समय समय पर कल्पित और सत्य आख्यानों के द्वारा सामाजिक, नैतिक और धार्मिक विषयों की मनोहर शिक्षा दे। जब जो विषय उसके अवलोकन में आए तब उसी पर अपनी स्वाभाविक शक्ति से कविता लिखकर लोगों को परोक्ष रूप से सचेत करे। कविता के प्रभाव का छोटा सा उदाहरण बताते हैं यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी की। पद्माकर कवि के घराने में लोगों में विवाह के समय कवित्व पढ़ने की चाल थी। उनकी जाति के लोग कहते हैं कि वह चाल पद्माकर के समय से चली आए और अब तक चली आती है। तो क्या यह बात आजकल के कवियों में नहीं हो सकती। जान पड़ता है कि अब के कवि खद्योत सम जहत है करत प्रकाश, है ना। अब क्या मतलब इसका कि कहते हैं अब के खद्योत मतलब जुगनू, कहते हैं ना अब के कवि जुगनू के समान है जो इधर उधर प्रकाश करते घूमते हैं। सूर्य और चंद्रमा के समान नहीं है जो एक प्रकाश देते हैं। कि नहीं, एक कवि कहा जाता है कि सूर्य शशि तुलसी रवि उडगन के शवदास, अब के कवि खद्योत समझत है करत प्रकाश, है ना। तो कहते हैं आजकल के कवि जुगनू के समान चमकते हैं, इधर उधर प्रकाश करते हैं, उनके अंदर वो प्रतिभा नहीं दिखाई देती। कहते हैं जिसने दोहा लिखा उसको बड़ी दूर की सूझी है। बोलचाल की भाषा में आज तक कोई कविता ऐसी नहीं बनी जिसका प्रचार चंद्रकांता के समान साधारण पढ़े लिखे लोगों में भी हो सके। चंद्रकांता क्या था, उपन्यास था।
ठीक है। तो कहते हैं सदोष होने पर भी इस उपन्यास के कारण पुरुषों और स्त्रियों में उपन्यास पढ़ने की रुचि उत्पन्न हुई, क्योंकि दोष अनेक थे लेकिन इसमें ऐसी चीज थी, लोगों में रुचि जगी। इस प्रकार जब बोलचाल की भाषा को कविता या आजकल के दूसरे पदों के साधारण लोग भी पढ़ने लगेंगे, तब समझना चाहिए कि कविता और कवि लोकप्रिय है। यानी कि कहते हैं कि जब बोलचाल की भाषा में दूसरे पदों को साधारण लोग जब पढ़ने लग जाए तो समझ लेना हमारी कविता यानी लोकप्रिय हो गई और कवि भी लोकप्रिय होगा। आजकल तो संस्कृत भरी कविता की रचना की जानी चाहिए, और भी कहते रचना और भी अधिक हानिकारक है अगर संस्कृत भरी कविता की रचना हो जाए। तो सारांश रूप में लेखक यही कहना चाहते हैं कि आजकल की कविता में शास्त्रोक्त गुणों को छोड़कर नीचे हुए दिए गए गुण हो, तभी वो कविता लोकप्रिय होगी। ये पांचों बिंदु ध्यान रखना है। कौन कौन से गुण? कविता में साधारण लोगों की अवस्था, विचार और मनोविकार का वर्णन हो, ठीक है, और उसमें धीरज, साहस, प्रेम और दया आदि गुणों के उदाहरण हो। कल्पना सूक्ष्म और उपमादिक अलंकार अलंकार गुण न हो। कल्प और भाषा सहज, स्वाभाविक और मनोहर हो, और छंद सीधा, सुपरिचित और सुहावना, वर्णन छंदों का वर्णन के अनुकूल ही छंद हो। ठीक है, तो ये था निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी का कवि और कर्तव्य, जिसका मूल पाठ हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया।